बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कश्मीर से है, जो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, उनको देख के मुझे हो जाता है कि या दिस इज समथिंग, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। दैट्स नाइस। कश्मीर लाइफ आज की मुलाकात सीज़न 6 के इस शुमारे में आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, शुमारे में हम बात करते हैं कुछ इंटेलेक्चुअल से, कुछ हुनरमंदों से और कुछ ऐसे लोगों से जिनके ख्वाब बड़े हैं। और इसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद हैं लाइका खान, जो कि एक सेल्फ टॉट होम बेकर है और बेक एंड टेक नाम से अपना ऑनलाइन बेकिंग बिजनेस चलाती हैं। एंड इसके अलावा इनके बारे में जाना जाए तो ये कश्मीर में पहली ऐसी लड़की हैं, पहली ऐसी बेकर हैं जिन्होंने शैंडलियर केक डिज़ाइन कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके इस सफ़र के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मैम, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। लाइका, इस शुमारे को शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं। आप कश्मीर में कहाँ से हैं और तालीम कहाँ से हासिल की? तो मैं कश्मीर श्रीनगर जवाहर नगर से हूँ। मैं न्यू कॉन्वेंट में मैंने अपना हायर सेकेंडरी कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री गांधी कॉलेज से ली है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसी दौरान मैंने अपना बेकिंग का करियर चुनने का फैसला लिया और आज माशाल्लाह 4 साल से मैं जवाहर नगर में एक होम बेकरी चला रही हूँ। बेक एंड टेक नाम से? बेक एंड टेक के नाम से, जी बिल्कुल। ओके। लाइका, आपने अपनी जो हायर एजुकेशन है वो आपने कॉमर्स में हासिल की एंड उसके बाद आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में परस्यू किया एंड इवेंचुअली फिर आपने आप बेकिंग इंडस्ट्री में आ गई। सो मैं जानना चाहूँगी कि ये ट्रांजिशन कैसे हुई एंड इसके पीछे क्या मुहर्रिकात रहे? तो जब मैंने अपना बैचलर्स बीबीए जब मैं अपना कर रही थी, उस टाइम पे मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं बेकिंग करूँगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं इसी के साथ चल रही थी कि बीबीए के बाद मैं अपना एमबीए करूँगी। मेरे कुछ अलग प्लान्स थे। मेरे प्लान्स कुछ इस तरह थे कि मैं अपना बीबीए कंप्लीट करके, मेरे ब्रदर दुबई में रहते हैं तो वो चाहते थे कि मैं आगे फर्दर उनके पास चली जाऊँ और अपना एमबीए वहाँ पे करूँ। तो मेरा प्लान वही था कि बीबीए इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा तो मैं एमबीए के लिए दुबई चली जाऊंगी। इस दौरान मैं अपना पासपोर्ट वगैरह सब कुछ देख रही थी, क्योंकि पूरे प्लान्स दुबई जाने के थे, लेकिन कुछ अलग ही प्लान्स थे। अल्लाह ताला के जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरे प्लान्स बिल्कुल बदल गए। एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में, जहाँ पे जो मेरे भैया है जो बाहर रहते थे वो वापस आ गए कोविड की वजह से। तो वो टाइम जो है वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली। जब वो वापस आए, सब लोग वापस कश्मीर में ही थे। जो इंडिया में कजन्स वगैरह मेरे थे वो उनको भी वापस आना पड़ा, जो इंडिया से बाहर थे उनको भी वापस आना पड़ा। तो उस दौरान यूजुअली सब लोग अपना फ्री टाइम जो था वो कुछ अलग ही, हर कोई मुझे लगता है कश्मीर में या पूरे इंडिया में जो भी था वो कुछ ऐसा कर रहा था कि जिससे उनका वो टाइम समय बीते। तो मुझे बेकिंग का पहले से ही बहुत ज़्यादा शौक था, ना सिर्फ बेकिंग, पूरी कुकिंग में ही। मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता था मैं अपना टाइम किचन में देती थी वो टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपना कोविड का टाइम जो मुझे मिल रहा है, वैसे भी इंसान को अपनी बिजी लाइफ में नहीं मिलता है ऐसे टाइम, हॉबी। हाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये टाइम अपने पैशन में थोड़ा सा दे दूं। तो ठीक है, बट उस टाइम पे भी आई वाज नॉट रेडी, आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं इसको अपना करियर बनाऊंगी या कुछ। तो आई स्टार्टेड बेकिंग केक्स फॉर माय फैमिली एंड द गुड थिंग वाज दैट दे स्टार्टेड लविंग इट। एट बिगिनिंग इट वाज लाइक ठीक है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है घर का केक है वो है। पहले मुझे पूरे वो हो रहा था कि ठीक है, मैं इनको ये केक खाने के लिए दे भी सकती हूँ, ये खाने लायक है भी। सो बट वो होता था ना कि वो लोग, वो आप प्यार से कुछ भी बनाओ तो वो बोलते थे कि अच्छा है ऐसा करके। तो आपकी बेकिंग की इंसेप्शन थी? हाँ जी, एग्जैक्टली। तो इसी दौरान मेरे भैया, जो कि मैंने आपको बोला कि जो दुबई में रहते थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम अपना कुछ स्टार्ट क्यों नहीं करती हो, कोई क्लाउड किचन, कोई होम बेकरी। उस पॉइंट पे मुझे लगा कि मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं है अपना आप उतना केपेबल। मैं
चलो फैमिलीज के लिए तो अलग बात है, मैं घर से बाहर किसी को ये केक दे सकती हूँ। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ले लेती हूँ, पहले घर से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी तक तो मैं सिर्फ अपने घर वालों को केक दे रही थी, अपनी फैमिली को दे रही थी। तो अगर कुछ गलत भी होता तो इट्स लाइक ओके, घर के अंदर है। देन आई स्टार्टेड गिविंग केक्स टू माई फ्रेंड्स। और वहाँ से जब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, जब मेरे फ्रेंड्स के फैमिली बर्थडे पार्टीज में जो लोग होते थे वो मुझसे ऑर्डर करने लगे, वहाँ पे मुझे समझ आया कि नहीं, लोग सच में पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे घर वालों ने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि मैंने बनाया है, बट ऐसा कुछ नहीं था। उनको सच में मेरे केक्स पसंद आ रहे थे, इस वजह से वो ऑर्डर कर रहे थे। तो मैं उस टाइम पे भी मेरा कोई प्रोफाइल या बिजनेस अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं था। इस टाइम पे मैं बस किसी की रेफरेंस की वजह से कोई कॉल करके बोलता था कि ये ऑर्डर ले लो, आप बना सकते हो केक, तो वैसे होता था। तो इनिशियली मैंने अपना एक बिजनेस अकाउंट बनाया अपने इंस्टाग्राम पे, बेक एंड टेक के नाम से। और वो अकाउंट मैंने, ये नाम भी मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि मेरा ये कहना था कि कोई नाम ऐसा हो जो छोटा बच्चा भी ले सके। वरना मैंने बहुत अच्छे, मतलब बहुत डिफरेंट नेम्स लिए थे, कुछ अरबियन नेम्स थे, कुछ अलग अलग नेम्स थे जो शायद मैं भी 2-3 बार पहले प्रोनाउंस कर रही थी, फिर करेक्टली बोल पा रही थी। पर एक पॉइंट आया जब मैंने सोचा मैं बीइंग द ओनर ऑफ दिस थिंग, अगर मुझे 1-2 बारी पढ़ना है तो मैं क्यों ना कोई ऐसा नाम रखूं कि जो हर कोई बोल सकता है। तो उस को सबको नज़र रखते हुए हमने अपनी प्रोफाइल का नाम बेक एंड टेक रख दिया। तो ऐसे मेरा बेक एंड टेक स्टार्ट हो गया। तो यही वजह थी कि बीबीए के बाद जब कोविड की वजह से प्लान्स एमबीए के ड्रॉप हो गए, तो सारा का सारा जो फोकस था वो हॉबी पे आ गया, और हॉबी और पैशन जब मिले मेरा फ्यूचर बाहर आ गया। लाइका, आपने IHM से एक छोटा सा कोर्स हासिल किया, ठीक है? तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उस प्रोग्राम से आपके क्या टेक अवेज है, और आपको क्या लगता है लाइक फॉर जो एस्पायरिंग बेकर्स हैं, क्या उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज़रूरी हैं? तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने जो भी बेकिंग अपने मतलब सीखी है या की है, वो मैंने खुद से सीखी थी, बिकॉज मैं कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए नहीं गई थी। तो जब मेरा बेक एंड टेक का करियर चल रहा था, अभी लाइक सब कुछ अच्छे से जा रहा था, बट एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने सोचा कुछ अपनी स्किल्स को और एनहांस करने के लिए मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सो दैट मुझे समझ आए एक डिसिप्लिन क्या होता है, ये साइंस क्या है बेकिंग के पीछे। और साथ ही साथ में ये भी कि मैनेजमेंट के अंदर मैं काम कैसे कर सकती हूँ, बिकॉज मेरा वो प्लान था कि इंशाल्लाह जब फ्यूचर में मेरी एक टीम होगी, मैं उनके साथ कैसे काम करूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं अकेले काम कर रही थी। तो वो जानने के लिए मैंने सोचा कि मुझे वैसे एनवायरनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है, तब जाके मेरा जो स्टाफ होगा, मेरी जो टीम होगी, मैं उनके साथ वैसे केपेबल ना रह सकती हूँ कि कैसे चलना है मुझे उस सब में। तो उसके लिए मैंने सोचा एक प्रोफेशनल कोर्स बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कश्मीर में IHM में ही होता है ऐसा, तो और लकीली वो मेरे घर के बिल्कुल क्लोज है। तो मैंने सोचा, हाँ जी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना वहीं चली जाऊँ। मैं वहाँ गई, वहाँ पे शेफ़ यासीन ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हर एक जो भी मुझे छोटी सी छोटी चीज़ चाहिए होती थी, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी मुझे हेल्प चाहिए होती थी, उन्होंने मुझे समझाई। वहाँ पे मुझे साइंस और डिसिप्लिन पता चला बेकरी में क्या होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने भी आपको कितना भी खुद क्यों नहीं आता हो या क्या हो, एक प्रॉपर ट्रेनिंग हर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपका नुकसान नहीं होगा, इससे आपकी स्किल ही थोड़ी बढ़ जाएगी। वो कहते हैं ना, एक प्रोफेशनल बेकर और एक होम बेकर के बीच की जो गैप होती है, वो मुझे लगता है वो IHM की कोर्स की वजह से मेरी फुलफिल हो पाई है, वो गैप ख़त्म हो पाई। वो एक एज अ ब्रिज काम करता है। जो एक होम बेकर होता है वो प्रोफेशनली कैसे वो करेगा, क्योंकि अभी तक आपको अपने हिसाब के साथ ही आप चल रहे हो। तो फिर जब आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते हो, उस टाइम पे आपको समझ आता है कि आप मैनेजमेंट के साथ कैसे काम कर सकते हो, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कैसे काम कर सकते हो। तो हाँ, मेरे हिसाब से एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो थोड़ा सीरियस होगा अपने करियर को लेके, अपनी बेकिंग को लेके। बाकी आप अगर घर के लिए बेक कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लाइका, बात बनी रहेगी, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन बने रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो,
इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप कश्मीर में ऐसी पहली बेकर हैं जिसने शैंडलियर केक डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में पहली बार। तो मैं पूछना चाहूँगी ये कैसे हुआ, हाउ डिड दैट हैपन, एंड इसके अलावा क्या कोई ऐसी बेकिंग टेक्निक है जो आप एक्सप्लोर करना चाहती हैं या अपने बेकिंग बिजनेस में इंकॉर्पोरेट करना चाहती हैं? तो शैंडलियर केक का मैं बताऊं आपको, जब मैं बहुत ही छोटी थी तब से मैं टीवी पे, जब मैं छोटी होती थी टीवी पे बेकिंग शोज आते थे, या अगर आप कोई हॉलीवुड मूवी देखते उसमें जो वेडिंग केक्स होते थे, मुझे लगता था कि शायद ये फेक है, शायद ये उल्टा जो चीज़ लटक रहा है ये बस एक डेकोरेशन पीस है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि केक ऐसे लटके। फिर जब मैं इस फील्ड में आई मुझे समझ आया कि शैंडलियर केक है क्या। जो हमारे घर में शैंडलियर्स होते हैं, सिमिलर ये केक सच में एडिबल होता है और आप ये बना सकते। बेसिकली अ केक दैट इज इन्वर्टेड। या एग्जैक्टली। तो वो होता है ना एक पॉइंट तक जहाँ पे आपको लगता है कि शायद ये बस डेकोरेशन पर्पस के लिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए वही चीज़ था कि मुझे लगता था कि शायद वही है। और इस दौरान जब मैंने अपनी बेकरी स्टार्ट की थी, 1 साल 1.5 साल के बाद ही मेरे जो बड़े भाई है उनकी शादी थी। ओके। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका गंवाना नहीं है, मेरे भाई की शादी है, आई वांटेड टू मेक इट ग्रैंड। मुझे वो चीज़ थी दिमाग में कि ये लगे कि किसी बेकर के घर पे शादी है, एंड दिस इज़ हाई टाइम टू मेक समथिंग वेरी स्पेशल फॉर, क्योंकि जब तक आप लोगों को दिखाते नहीं हो ना, जब तक आप, क्योंकि अगर आप कोई भी केक बनाना चाहोगे ना, आपको 50% से ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि रेफरेंस पिक्चर दिखा सकते हो आप, ना कि वो रेफरेंस पिक्चर जो आप ऑनलाइन सर्च करें, बल्कि वो जो आपने खुद बनाई हो। तो जब तक आप, और रही बात शैंडलियर की, वो है ही ऐसे, उसमें इतनी ज़्यादा टेक्निक्स लगती है कि जब तक आप एक बार ट्राई नहीं करोगे ना, अब मैं ऐसे किसी और के सामने वो प्रेजेंट नहीं कर पाती, मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इस इवेंट पे अपने भाई, इवन दो बाद में मैं बहुत रो भी रही थी उस चीज़ को लेके, क्योंकि जहाँ मेरी पूरी फैमिली शादी एंजॉय कर रही थी, मैं अपने किचन में अपनी शैंडलियर के साथ थी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी, मैं वो एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलूंगी। कैसे वो मैनेज करना शादी वाले घर में, वो सब कुछ, वो सारे अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग चलना, एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया हुआ था उस केक के लिए, क्योंकि पहली बार भी था। आज माशाल्लाह फिर भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, उस टाइम पे पहली बार ही था। और वो जब मैंने सेटअप किया था, जब मेरी भाभी बेसिकली आई थी, तो उस टाइम पे उनका एज अ वेलकम केक हमने वो रखा था। तो वो काफ़ी वो आप माने हो जाता है ना, चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक और समथिंग, सोने पे सुहागा, इट वाज लाइक दैट पूरी वेडिंग के इसमें। और उसके बाद ही क्या हो गया, मैंने कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद वो फ़ोटो पोस्ट कर दी थी अपने इंस्टाग्राम पे, और साथ साथ में जो हमारे फोटोग्राफर थे वेडिंग के, उन्होंने अपने प्रोफाइल पे किया था मुझसे पहले पोस्ट। तो उस वजह से मेरे को पहले ही आने लगी थी उनकी क्वेरीज कि ये केक कैसे है, बिकॉज वेडिंग सीजन था, जून जुलाई का टाइम था। तो जो ही मैंने वो पोस्ट किया, वो अलग से मुझे लगता है मेरा इंस्टाग्राम रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गया उस पोस्ट की वजह से। लोग पूछने लगे, मतलब मुझे लिटरली, जब मैं IHM जाती थी वहाँ मुझे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आपने शायद किसी और का केक पोस्ट किया हुआ है, ये सच में बनता है, ये आपका है? तो जब मैंने वो रिपीट किया ना, तब जाके लोगों को लगा कि ये चीज़ भी कश्मीर में है, ऐसा भी होता है। और उसके कुछ दिन बाद ईद थी, और ईद की सुबह जब मैं उठी तो मुझे एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला। ईद की सुबह एक वेल नोन और एक जर्नलिस्ट ने, राइजिंग कश्मीर के, इन्होंने वो आर्टिकल पोस्ट किया था मेरे लिए कि आपने पहला शैंडलियर बनाया। तो मेरे लिए वो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वो टेक्निक्स, मेरी वो स्ट्रगल, वो हार्ड वर्क शादी के घर पे, मुझे वो पूरा उसके लिए वर्थ लगा। और
रही बात और टेक्निक्स की और नई चीज़ों की, तो मुझे लगता है अभी मैंने बहुत कुछ मतलब ऐसा है जो मैंने छोड़ दिया है, जो मैंने देखा भी नहीं है। तो अभी अगर देखा जाए ना, वो हर दिन इंसान कुछ नया सीखता है और हर दिन मुझे वो अलग सा वो रह जाता है कि आज मैं ये सीखती, आज मैं, मुझे इतना शौक है ना कि मैं एडिबल पेंटिंग सीखूं रादर देन आप फॉन्डेंट के जो कैरेक्टर्स या कुछ 3D फिगर्स बनाते हैं केक्स पे, जो आपकी क्रिएटिविटी दिखाती है आपके काम का। मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि मैं एक पेंटिंग का सीखूं, कि वो आपको बनाना ना पड़े अलग से, बस आप उस फॉन्डेंट पे पेंट करो। ओके। तो मैं चाहती हूँ मैं वो चीज़ें सीखूं, एक प्रॉपर मिरर ग्लेजिंग वाला मतलब ना कि वो लगे फेक। एक बहुत सारी नई टेक्निक्स है जो मैं भी चाहती हूँ, जो कश्मीर में शायद नहीं है, बट इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें कश्मीर में आए, और मैं उन पे बहुत कोशिश कर रही हूँ अभी भी कि मैं वो सब सीखूँ, और मैं आगे भी वो सीखना चाहूँगी। लाइका, जो ये क्रिएटिविटी होती है बेकिंग में, सो उसके साथ साथ जो बिजनेस एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे प्राइसिंग होती है, मार्केटिंग होती है, या फॉर दैट मैटर मैनेजिंग ऑर्डर्स, तो आप ये सब चीज़ें कैसे बैलेंस करती हैं? हाउ डू यू मैनेज टू टैकल ऑल ऑफ देम? तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुई स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता थी मैं प्राइसिंग कैसे करूं, मैनेजमेंट कैसे करूं। पर धीरे धीरे विद टाइम मैं ये चीज़ें समझने लगी। मुझे समझ आया कि मुझे उतने ही ऑर्डर्स लेने हैं जितने में मैं अपना बेस्ट दे सकूं, जो मैंने कस्टमर्स को प्रॉमिस किया हुआ है क्वालिटी के हिसाब से, उनकी डिज़ाइंस के हिसाब से, मैं उतने ही ऑर्डर्स लूँ। तो मैंने उस हिसाब में अपना स्केड्यूल बनाया था, पर वीक में मैं कितने ऑर्डर्स ले सकती हूँ, कैसे डिज़ाइनर केक्स होंगे, उसके हिसाब से मैं अपने ऑर्डर सेलेक्ट करती थी। तो मैनेजमेंट मेरा वहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो गया कि मैं कैसे कितने ऑर्डर्स लूँ, कैसे कौन सा ऑर्डर बनाऊँ जिनसे एक कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए और मुझे अपनी सेल्स सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि नहीं मैंने अपना 100% दिया, ना कि ये कि मुझे फिक्र रहे कि मुझे और 2 केक्स बनाने हैं तो मैं ये वाला केक ऐसा जब हो रहा है तो हो गया। और रही बात प्राइसिंग की, प्राइसिंग में मैं सबसे पहले अगर प्राइस कम हो या ज़्यादा, मैं अपने क्लाइंट्स को, अगर किसी क्लाइंट को लगता है कि मेरी प्राइसिंग कम है, ज़्यादा है, मैं उनको बहुत क्लियरली बताती हूँ कि ऐसे ऐसे आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स को लेके, रॉ मटेरियल को लेके, टाइम एंड एफर्ट्स वो ऐड करके मैं उनकी प्राइसिंग बता देती हूँ उनको। और टेक्निक्स और क्रिएटिविटी इस सब में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जितने क्रिएटिव आप हो, जितनी यूनिकनेस आपकी केक्स में होगी, उतना ज़्यादा लोग खुश हो जाएंगे, उतना ज़्यादा लोग इंस्पायर हो जाएंगे कि केक ऐसा हो। वो होता है ना कि जब आप कोई केक बनाते हो ना, वो बस एक खाने की चीज़ नहीं होती है, वो एक मेमोरी बन जाती है किसी के स्पेशल डे की, किसी के वेडिंग डे की। कोई किसी के यहाँ बेबी होता है, वो एक खुशी के तौर पे वो केक लेते हैं, तो वो हो जाता है कि इस दिन हमारे घर पे ये बच्चा पैदा हुआ था, इस दिन हमारे भाई की शादी थी। तो मैं चाहती हूँ वो सारी मेमोरीज जो है मैं उनमें अपना बेस्ट दूँ, तो उस हिसाब से प्लान करूँ कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, और कोई हमेशा हर एक कोई मेरा क्लाइंट जो है वो फुल सेटिस्फाइड हो और वो बहुत खुशी खुशी मेरे पास दोबारा आए, ना कि पिछली कंप्लेन लेके कि पिछली बार आपने ऐसा किया था। तो लाइका, आप जो आपकी ये बेकरी है, बेक एंड टेक, सो वेयर डू यू सी दिस बेकरी इन कमिंग 5 to 10 years, और आपको क्या लगता है, लाइक आप एक्सपैंड करना चाहती हैं ये बिजनेस वेंचर? तो रही बात अगले 5 सालों की, तो मैं अब चाहती हूँ कि मेरा जो बेक एंड टेक है, 5 साल से पहले ही मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह मेरा एक फिजिकल आउटलेट हो, क्योंकि अभी मेरा जो भी मार्केट है वो सारा मेरा सोशल मीडिया पे है। लाइक अगर मुझे कोई भी ऑर्डर्स आते हैं वो इंस्टाग्राम थ्रू आते हैं या तो व्हाट्सएप थ्रू आते हैं। अगर लोग मेरा काम देख रहे हैं वो इंस्टाग्राम की वजह से है, तो मेरा सोशल मीडिया ही मेरा मार्केटिंग आउटलेट आप माने हैं। तो मैं चाहती हूँ एक फिजिकल आउटलेट हो जहाँ मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकूँ लोगों को, जहाँ लोगों के लिए भी बहुत आसानी से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाते, जो नहीं कर पाते आपको मैसेज। आज के ज़माने में तो फिर भी इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा इजी होता है हर किसी को ऑर्डर करना, बट वो हो जाता है ना, एक बारी कोई कस्टमर कहता है कि हम पहले देखना चाहेंगे, हम पहले ये, तो अभी वैसे कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक स्लाइस तो नहीं रख सकती हूँ केक का। बट जब आपके पास एक बिजनेस आउटलेट होता है तो लोग वहाँ
आके कोई छोटा आइटम पहले ले सकते हैं, सही बात यू नो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग श्योर होना चाहते हैं। अब जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको पता है मेरा टेस्ट कैसा है। अब जो कोई नया इंसान है वो चाहता है वो देखे, तो उसके लिए एक वो ना अश्योरेंस भी होती है कि चलो हम पहले कुछ खा लें वहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ एक ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा कैफ़े 1-2 सालों में इंशाल्लाह। उसके बाद फर्दर मैं चाहती हूँ बेक एंड टेक एक प्रॉपर एक ना वो माना जाए, ना कि सिर्फ अपने केक्स के लिए बट हर एक बेकरी डेलिकेसी के लिए। कि 5 साल, और मैं स्पेसिफिकली चाहती हूँ कि मैं अपनी बेक एंड टेक में काफ़ी लोगों को इंक्लूड करूँ, क्योंकि कश्मीर में इतने सारे लोग हैं जो जिनको बेकरी या बेकिंग इतनी पसंद है बट उनको वो फील्ड नहीं मिल रहा है जहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। एग्जैक्टली। तो मैं चाहती हूँ वो लोग आए, कुछ लोग जो सीखना चाहेंगे वो भी आ सकते हैं और कुछ लोग जो काम करना चाहेंगे वो भी आ सकते हैं, ताकि उन लोगों को मौका मिले। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेक एंड टेक इस तरह से एक्सपैंड हो जिसमें वैसे ही लोग हो जैसे शायद मैं खुद 4 साल पहले थी, जो पैशन बेकरी को लेके था वो। और साथ ही साथ कि मैं आगे वेडिंग प्लानर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाऊँ। अगर कोई वेडिंग प्लानर या किसी की शादी है, वो चाहते हैं उनके केक्स या उनके डेजर्ट्स थोड़े इनोवेटिव हो, थोड़ी यूनिक हो, थोड़ी कस्टमाइजेशन के साथ हो, तो मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूँ उन चीज़ों में। तो 5 सालों के बाद इंशाल्लाह मैं अपने आप को शायद यहीं पे देखूं, बट अपने बेक एंड टेक के ब्रांड को हर घर में देखना चाहती हूँ इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। तो लाइका, इस सीरीज़ के आखिरी पड़ाव पे आके मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी और आप मुझे बस उनका कुछ मुख्तसर जवाब देंगी। पहला सवाल, व्हाट्स द स्ट्रेंजेस्ट बेकिंग रिक्वेस्ट यू हैव एवर रिसीव्ड? Strangest baking request. To be very honest, मैंने बहुत सारी ली है, but I would like to say one. यहाँ पे एक क्लाइंट था मेरा जिनकी बहन का बर्थडे था और वो चाहते थे कि मैं उनके लिए एक फेक केक बनाऊँ, एक प्रैंक केक था वो, जो कि ऊपर से फ्रॉस्टिंग हो लेकिन उसके अंदर कुछ हो ना। उन्होंने मुझे बोला आप मुझे केक टिन दे दो, उस पर क्रीम लगा दो, बेस नहीं रखो, बिकॉज ऑब्वियसली बाई ऐसे ही होते हैं। तो वो चाहते थे कि एक टिन रख दो, उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करो, सो दैट जब उसकी बहन केक काटे उनको लगे केक है, बट वो केक हो ही ना। लाइक ओके। और जब मैंने वो केक बनाया भी, वो इतना हल्का लग रहा था, मैंने लिटरली उसमें अब मेरे पार्सल्स कुछ पहुंचे थे, उनका बबल रैप भर दिया सो दैट वो थोड़ा भारी लगे। सो यू मेड दैट केक? So what's the one dessert you'll never get tired of making? Classic chocolate cakes. I love classic chocolate cake. Also वो हमारा best selling flavor है. And there's so much to do with classic cakes. Like आप उनको अपनी पसंद से किसी भी और तरीके से कुछ भी add on कर सकते हैं. Like if you love strawberries, you can add strawberries to it. मतलब बहुत सारी customization available होती है classic chocolate cake के लिए, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान है जो बोर हो जाएगा एक chocolate cake से. Yeah. So, do you prefer following recipes or improvising? Okay, if I am starting a new recipe, I would like to follow it. मैं कुछ अपना एडिशन नहीं ऐड करना चाहूँगी उसमें, because until and unless मुझे नहीं पता है उससे मुझे क्या फ़ायदा आ रहा है, क्या गलत लग रहा है मुझे, तो अगर मैं कोई नई रेसिपी देख रही हूँ मैं वो प्रॉपरली फॉलो करूँगी, मैं अपना दिमाग उसमें नहीं लगाऊंगी। जब तक मेरे हैंड्स पूरे, जब तक मुझे लगे ना कि आई एम कंफर्टेबल विद द इंग्रेडिएंट्स, विद द रेसिपी, बट वंस आई गेट द आइडिया कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है, जैसे मुझे कोई रेसिपी ऑलरेडी पता है, देन उसमें आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज, आई विल ट्राई टू चेंज द इंग्रेडिएंट्स, किससे वो बेटर हो सकती है, किससे उसके फ्लेवर्स डिफरेंट आ सकते हैं, देन ओनली। Okay. Who has been your biggest inspiration in the kitchen? Okay, the biggest inspiration I would say is my family, my brothers. They are like the pillars of Bake and Take. मैं usually उनको बोलती नहीं हूँ, मैं ना ही कभी उनको बताती हूँ कि how important you guys are for this bakery. But my family is very important. My dad, like उनका वो इतने खुश हो जाते हैं ना मेरे orders देख के, कुछ भी होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि he is the one जो चाहते हैं, शायद मुझसे ज़्यादा वो चाहते हैं Bake and Take आगे अगले 5 सालों में कहाँ हो। तो my family and बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कश्मीर से है, जो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, उनको देख के मुझे हो जाता है कि या दिस इज समथिंग, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। That's nice. One last question. What's your favorite part about being a home-based entrepreneur? Okay, my favorite part, okay, being honest,
जब आप थक जाते हो काम से, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। मुझे 2 मिनट की गैप से अपने रूम में चली जाती हूँ, मैं रेस्ट कर पाती हूँ। मुझे लगता है दैट कंफर्ट वो और किसी काम में नहीं आपको मिल सकता है, जो आपको घर बैठ के मिल रहा है ना। आप कितने भी थक जाओ किसी भी काम से, जस्ट 2 minutes and you're back to your room. Laika, I guess that is all. Thank you so much for being with us today. for inviting me here. नाज़रीन, आज की इस मुलाकात में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।